हाय एवरीवन, हम लोग फिर से दुबई पहुंच चुके हैं एंड वी आर अगेन एक्सप्लोरिंग ऑल द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल ऑफ आवर क्लाइंट्स फ्रॉम कैनेडा एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. Again, we are in a fantastic, beautifully renowned office of the new properties, one of the most popular developer of Dubai's real estate market. दुबई में हम लोग द न्यू रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ के ऑफिस पे पहुंच चुके हैं और हमारे पास है सीनियर सेल्स मैनेजर ऑफ द न्यू प्रॉपर्टीज़ खदीजा खान. हाउ आर यू डूइंग? आई एम ऑल गुड मुस्लिम, थैंक यू. हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. खदीजा, दुबई के बारे में बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा हो रही है, चारों तरफ हो रही है. So many investors, they explored so many options and they are looking at multiple investment opportunities, especially in Dubai. दुबई क्यों खास है और दुबई के अंदर दुबई खास अगर है तो दुबई के अंदर सबसे बेटर और सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ओके, तो मिस्टर मोहसिन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ये चीज़ देखनी है कि कौन सा डेवलपर वो चूज़ करता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम दुबई सिटी के बारे में देखें तो दुबई गवर्नमेंट, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, उन्होंने अपना एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अगर हम सिटी की बात करें, दुबई सिटी की बात करें, तो इट इज़ अ ग्रोइंग सिटी. एवरी सिंगल लोकेशन इन दुबई, उनका एक अपना अलग चार्म है, एक अलग उनका हिस्ट्री है और एक हर लोकेशन में एक अपना फ़ायदा है. तो अगर कोई एक स्मार्ट इन्वेस्टर है दुबई में, तो उसको सिर्फ ये देखना है कि उसे कौन से लोकेशन में इन्वेस्ट करना है. बिकॉज यू विल फाइंड टू काइंड ऑफ लोकेशंस. इट्स ईदर हाई एंड लग्जरी और द अपकमिंग कम्युनिटी. बिकॉज दुबई लैंड डिपार्टमेंट का अपना एक विजन है फॉर 2040. अगर आप देखें तो 2040 का एक अर्बन प्लान है दुबई का. उसमें अपकमिंग 5 टॉप कम्युनिटीज़ हैं जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से वो लोग उसे पूरा बनाने वाले हैं. और वहाँ पे मेट्रो स्टेशन, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सब कुछ होंगे. तो उनमें से एक अपकमिंग कम्युनिटी है. वन ऑफ द अपकमिंग कम्युनिटीज इज दुबई सिलिकॉन ओएसिस. दुबई सिलिकॉन ओएसिस, जी. सो एंड द सेकंड, व्हेन आई टॉक अबाउट, देयर आर 2 डिफरेंट लोकेशंस. तो एक ऑलरेडी प्राइम लोकेशंस हो जाते हैं जो कि शेख जायद पे है, जो कि ऑलरेडी मेट्रो स्टेशन से नज़दीक है. वो लोकेशन ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है. ठीक है. So those locations are like downtown, and then we have Jumeirah Lake Towers, Marina. तो ये सारी locations already matured locations हैं. ठीक है. यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि कौन सा developer है जो आपको best offer दे रहा है. ठीक है. Now buying a property in Dubai, you should be more practical than emotional. Okay, most important advice for everyone: you should be more practical than emotional. और क्यों? Because आज के टाइम पे दुबई में, अगर यू गाइज आर सिटिंग ओवरसीज, आई नो, कनाडा से ट्रैवल करके आना and then to choose an investment is something I believe is not practical. Let's talk about practical and emotional over here. तो दूर ओवरसीज बैठे हम कैसे पता है कि कौन सा डेवलपर हमारे लिए बेहतर या कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा है. तो सबसे पहले आप कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी. दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली एंड अप बाइंग अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन दुबई. सबसे पहली चीज जो एक इन्वेस्टर को करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि कौन से लोकेशन में उसे बाय करना है. ठीक है. वो लोकेशन की थोड़ी बहुत स्टडी करे. वो लोकेशन में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या उसकी करंट वैल्यू चल रही है, वहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब कुछ जाने. एक लोकेशन चूज करें और फिर उसी लोकेशन पे चेक करें कि कौन से अपकमिंग ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, वो लोकेशन में वो डेवलपर कौन सा बेस्ट ऑफर दे रहा है, कौन से डेवलपर कितना अच्छा है, कौन से डेवलपर का पोर्टफोलियो, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवरी इन्वेस्टर शुड चेक, विच इज़ अ डेवलपर्स पोर्टफोलियो. कि उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसी है, उन्होंने कितने हैंडओवर्स दिए हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है. एंड ऑन थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एज एन इन्वेस्टर, okay, so either you will buy property for your own use when you migrate, or you buy property for holiday home, or you buy property for pure and pure investment purposes. अगर आप pure investment purposes के लिए property buy कर रहे हैं, then always go for properties जैसे Danube बनाता है. Danube, I believe, is the only developer which combines 2 combination of a developer which is affordable and luxury. ठीक है. सो अफोर्डेबल एंड लग्जरी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके डैन्यूब अपने प्रोजेक्ट्स बनाता है वो पर्टिकुलर लोकेशन में. सो बहुत सारी चीज़ें होती है डैन्यूब के प्रोजेक्ट्स में जो बहुत अलग और हटके होती है वो पूरे इंटायर लोकेशन में. इफ़ यू डोंट माइंड,
लेटिंग अस नो कि वो कौन सी स्पेसिफिक चीज़ होती है जो दान्यूब को स्पेशल बनाता है? जैसे हम डैन्यूब अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो अपनी मार्केट स्टडी वो बहुत थॉरली करते हैं. Right. अगर एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं डैन्यूब में, लेट्स से अवर वेरी न्यू लॉन्च टाइम्स बाय डैन्यूब, जो कि दुबई सिलिकॉन ओएसिस में हमने लॉन्च किया है रिसेंटली. ठीक है. तो दुबई सिलिकॉन ओएसिस की बाकायदा हम पूरी स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज दैट लोकेशन, उसका फ्यूचर क्या है, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे क्या बेनिफिट होना चाहिए, वहाँ पे क्या मतलब कौन सी चीज़ है जिससे आपको नॉट ओनली गुड रेंटल बट बेटर एंड बेटर रेंटल्स आपको वहाँ पे मिल सकता है. तो ये चीज़ें पूरी मार्केटिंग सर्च करने के बाद हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं. अगर हम टाइम्स के बारे में बात करें तो टाइम्स पूरे दुबई सिलिकॉन ओएसिस का हाईएस्ट रेजिडेंशियल टावर है विद द 45 फ्लोर्स. फर्स्ट थिंग. ठीक है. सेकंड थिंग, दुबई सिलिकॉन ओएसिस में जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसमें यू विल नेवर फाइंड any amenities more than 4 or 5 options. For sure. Very important. Very important. In today's Dubai market, amenities are very important. अगर मैं आपको अपने personal experience से बताऊं, तो I have a son, he's 10 years old, and I am giving extra 5,000 dirhams monthly for his extracurricular activities, just to make him stay away from the gadgets. Because this particular generation is all about gadgets. तो क्या आपको लगता है कि टाइम्स के अंदर वो सारे अमेनिटीज हैं जिससे ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हम कट डाउन कर सकते हैं? Absolutely. And you are actually paying nothing for these amenities. Very good. When I talk about extra amenities, I'm talking about indoor play area, outdoor play area, jogging track, badminton court. We have 2 different kinds of swimming pools. We have indoor swimming pool, outdoor swimming pool, and we have lots and lots of amenities. We have yoga centers, 24/7 doctor on call, and we have a list of 40 plus amenities in times. डिस्टेंस वाइज कैसा रहता है? काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं शेख जायद पे या बिजनेस पे से या बुर्ज खलीफा के नज़दीक. डिस्टेंस वाइज वो कैसा रहता है? जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई में गवर्नमेंट अपना बहुत बेहतरीन काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो एवरी कॉर्नर ऑफ दुबई in future from 2030 and so on will be connected with metro stations and bus stations. Okay, perfect. That's great. So that is why I said कि connectivity wise आप ये ना सोचें कि भाई ये कितना दूर है या वो कितना नज़दीक है, because that is the government is taking care. Price wise अगर दुबई सिलिकॉन ओएसिस की बात करें तो बिजनेस पे या डाउनटाउन का एरिया है, उससे प्राइस वाइज हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? Well, these are 2 different locations we are talking about. Business Bay downtown is absolutely on main city Sheikh Zayed, and they are, you can say, the premium locations of Dubai. Right. On the other hand, we have communities like Dubai Silicon Oasis, which is an upcoming community. So definitely the prices really changes a lot in these 2 locations. Very good. Future क्या expect कर सकते हैं हम लोग दुबई सिलिकॉन ओएसिस के बारे में? So Dubai Silicon Oasis is a family community. We are already having more than 3,500 families staying in that area. I see. And in coming future, Dubai Silicon Oasis is going to have 2 metro stations coming up. And I believe one of the metro stations is absolutely walking distance from Times. Okay, that's great. I think these are all very good important point to understand कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा ROI मिल सकता है हमें. इक्विटी बहुत आप अच्छी बिल्ड कर सकते हो. ऑफ कोर्स 1% पेमेंट प्लान के लिए सारी दुनिया जानती है दान्यूब प्रॉपर्टीज़ को, इतनी सारी अमेनिटीज़ के लिए, और डेफिनेटली फुल्ली फर्निश यूनिट्स, डॉल्चे विटा का फुल्ली फर्निश यूनिट्स मिलते हैं आपको. ये सारे ऑप्शंस हमें और कोई डेवलपर या और कोई लोकेशन पे मिलना बहुत ही मुश्किल है. सो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट टू कंसिडर, टाइम्स बाय दान्यूब इन सिलिकॉन ओएसिस. शॉर्ट टर्म रेंटल्स के बारे में काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं दुबई में जब भी इन्वेस्ट करते हैं. सिलिकॉन ओएसिस में शॉर्ट टर्म रेंटल आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन फ्यूचर जब वहाँ पे मेट्रो स्टेशन आएंगे देन एब्सोल्युटली शॉर्ट टर्म रेंटल्स वहाँ पे हाई होने ही वाला है, बिकॉज जब टूरिज्म आता है दुबई में तो पीपल ऑप्ट फॉर दीज काइंड ऑफ लोकेशंस विच आर वेल कनेक्टेड, एंड देन डेफिनेटली शॉर्ट टर्म रेंटल्स में. और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इन टाइम्स वी हैव introduced 2 new flexi apartments wherein a studio can be convertible into 1 bedroom. That's very good. And the 1 bedroom convertible into 2 bedrooms. Wow. Yes. Okay. So I believe these flexi apartments will give you a very good short-term rentals, Airbnbs in terms. Price wise कैसा रहेगा ये जो flexi apartments हैं वो? Very minimal, you can say the prices are, and giving you a post handover payment plan. And giving you a total payment plan of 6.5, 7 years. 7 years. Yes, wow. It is very feasible for anybody to go for these options. So if I talk about in AED dirhams,
Then 1.3 billion is the starting price for a 1-bedroom convertible 2-bedroom. I see. And the studio convertible 1-bedroom is anywhere starting from 850,000 dirhams. दैट्स फैंटास्टिक। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और इतनी सारी अमेनिटीज़ के साथ इस टाइप के प्रोजेक्ट और इस टाइप के लोकेशन पे जो कि अपकमिंग लोकेशन है और काफ़ी प्राइम लोकेशन है, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। ये सारे ऑप्शंस मिस नहीं करना चाहिए। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट एनीवेयर इन दुबई, स्पेशली द न्यू प्रॉपर्टीज, यू हैव वन टीम टू कॉल, टीम रियल्टी बुल्स। हम नंबर हमारा एक ही रहेगा, +1 647 786 2829। This is Mohsin Sheikh from Team Realty Bulls. Thank you.